नमस्ते दोस्तों, आपका द मोटिवेट स्टोरी पर स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी कहानी किसने लिखी है? क्या आपका भविष्य पहले से तय है या आप खुद अपने जीवन के शिल्पकार हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपका भाग्य हर पल, हर सांस के साथ आपके ही हाथों से लिखा जा रहा है। सोचिए उस पल के बारे में जब आप हार मानने वाले होते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्या उस पल भी कोई उम्मीद की किरण बाकी होती है? हाँ, होती है। वो उम्मीद आप खुद हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो अपनी कलम से अपनी तकदीर लिख सकते हैं। ये जिंदगी एक कोरा पन्ना है दोस्तों, जिस पर हर चुनौती, हर सपना, हर प्रयास एक नया अध्याय जोड़ता है। तो उठिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आज से ही अपनी अद्भुत कहानी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका भाग्य का लिखा कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्य का लिखा। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही शांत और विचारशील था, लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने की आग हमेशा जलती रहती थी। गांव वाले उसे अजीब समझते थे। ये लड़का कभी कुछ नहीं करेगा, वे फुसफुसाते थे। ये तो बस सपनों की दुनिया में जीता है। आरव उन आवाजों को अनसुना कर देता, क्योंकि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जो उसे कुछ खोजने के लिए प्रेरित करती थी, कुछ ऐसा जो उसे नहीं पता था क्या है। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी माने जाते थे और दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। आरव भी उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन दिशाहीन है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भाग्य क्या है। साधु ने आरव की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं है पुत्र, वो तो पहले से ही लिखा जा चुका है। आरव ये सुनकर चौंक गया। तो क्या मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? उसने पूछा। नहीं, साधु ने रहस्यमयी ढंग से कहा, लेकिन तुम्हें उस लिखावट को खोजना होगा। आरव ने साधु के शब्दों को दिल पर ले लिया। उसने सोचा, भाग्य का लिखा, ये कहाँ लिखा होगा। उसने गांव छोड़ दिया और अपनी खोज पर निकल पड़ा। वो पहाड़ों पर चढ़ा, नदियों को पार किया, घने जंगलों में भटकता रहा। हर दिन, हर पल उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी, भाग्य का लिखा कहाँ है वो। लोग उसे पागल कहते, उस पर हंसते, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसकी मंजिल कहीं न कहीं उसका इंतजार कर रही है। एक शाम जब वो एक सुनसान जगह पर थका हारा बैठा था, उसने देखा कि एक प्राचीन गुफा के मुहाने पर कुछ चमक रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? वो सोच में पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाई और उस चमक की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ी सी शिला पर कुछ खुदा हुआ था। उसकी सांसें अटक गईं। ये कोई साधारण लिखावट नहीं थी, बल्कि ये चमक रही थी जैसे उसमें जीवन हो। आरव ने कांपते हाथों से उस शिला को छुआ, अक्षरों को ध्यान से पढ़ने लगा। ये तो मेरी कहानी है। वो हैरान रह गया। उस पर उसके जन्म से लेकर अब तक की हर घटना लिखी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो घटित हुई थी। और अंत में एक अधूरा वाक्य था, और आरव ने पाया। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। पाया? क्या पाया? वो बेचैन हो उठा। उसे लगा जैसे कोई रहस्य उसके ठीक सामने था, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। वो घंटों उस शिला के सामने बैठा रहा, अपनी जिंदगी की लिखी हुई हर घटना को पढ़ता रहा, लेकिन अंत का वो अधूरा वाक्य उसे परेशान कर रहा था। क्या मैं अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ? उसने खुद से पूछा। या ये सब पहले से ही तय है? अगले कई दिनों तक आरव उस शिला के पास ही रहा। वो खाने पीने की सुध बुध भूल गया। उसका दिमाग बस एक ही सवाल में उलझा हुआ था, और आरव ने पाया क्या? वो निराशा में डूबने लगा। क्या साधु ने मुझसे झूठ कहा था? वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा भाग्य लिखा जा चुका है और मैं उसे बदल नहीं सकता? उसकी आंखें भर आईं। तभी अचानक शिला पर लिखे अधूरे वाक्य के ठीक नीचे एक छोटी सी दरार दिखाई दी। आरव ने उत्सुकता से उसे देखा। दरार में से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे से दरार को खोला और उसके अंदर से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकला। पत्थर पर भी कुछ लिखा हुआ था। आरव ने उसे उठाया और पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। पत्थर पर लिखा था, आरव ने पाया कि भाग्य का लिखा कोई अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि वो उन विकल्पों का योग है जो तुम चुनते हो। आरव की आंखें खुल गईं। उसे साधु के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। तुम्हें उस लिखावट को खोजना होगा, साधु ने कहा था। वह लिखावट उसकी अपनी यात्रा थी, उसके अपने चुनाव थे। वो शिला केवल उसके अतीत को दर्शा रही थी, लेकिन उसका भविष्य अभी भी उसके हाथों में था। एक गहरी सांस लेते हुए आरव ने उस पत्थर को कसकर पकड़ लिया। उसने गुफा से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। वो समझ गया था कि भाग्य कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं है, बल्कि वो हर उस कदम से बनता है जो हम उठाते हैं, हर उस निर्णय से बनता है जो हम लेते हैं। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने।
अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।